झारखंड में इन दिनों राजनीतिक तौर पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर के स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के कांके विधायक समरीलाल की सदस्यता को लेकर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनको एक नोटिस भी प्राप्त हुआ है। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ नोटिस प्राप्त हुआ है, कब वो जवाब देंगे, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए खुद समरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो ये है, क्या कोई लेटर आपको प्राप्त हुआ है, कब हुआ है और आपने अब उस पर कुछ आगे अग्रतर कार्रवाई की है कि नहीं? देखिए, चुनाव आयोग से पत्र आया है, 2-3 दिन हो गया और हम भी अपने कानूनविदों से राय विचार कर रहे हैं और राय विचार करके हम अपने, चूंकि मुझे चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखने को कहा है, तो मैं अपने कानूनविदों से और जो मेरा कागजात दस्तावेज है वो मैं चुनाव आयोग को अपने पक्ष रखूंगा समय के तक। उसमें कोई बाध्यता है कि इस समय सीमा के अंदर आपको पक्ष रखना? 15 दिन का है, 15 दिन का, और 15 दिन में हमको अपना पक्ष रखना है। उसमें क्या पक्ष रखेंगे दादा? आप तमाम लोग जानते हैं आपका पक्ष क्या है, फिर आप उसमें क्या कुछ अलग बातें रखने वाले हैं? देखिए, मामला वहाँ है, ये न्यायालय आपका मीडिया का ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो कानूनी पक्ष है उसको हम रखेंगे, वहाँ रखेंगे। हम मीडिया में क्या बोलेंगे? अभी जब न्यायालय, उच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, उच्च न्यायालय में भी मामला चल रहा है, तो वैसी स्थिति में हम उस संबंध में नहीं कुछ कर सकते हैं। दादा, आपने देखा होगा कि अभी मुख्यमंत्री हो या फिर उनके भाई साहब हो, बसंत सोरेन, तमाम लोगों की विधायकी को लेकर खतरा है। अब ये आपका मामला आ गया है, तो ये झारखंड की राजनीति में जो उठा पटक है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पहला तो आपको हम बता दें, चुनाव आयोग का मामला जो है हेमंत सोरेन या उन लोग का है, ये उनसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन मेरा जो मामला है वो संवैधानिक तकनीकी की मामला है, जिसमें कल्याण विभाग के लोगों ने सरकार के कहकर दबाव डालकर जो गड़बड़ियाँ की है, वो तकनीकी आधार है और संवैधानिक हमारी ये चीज़ है। कोई हम पर कोई भ्रष्टाचार, इन लोग की जैसा भ्रष्टाचार का थोड़े मामला है हमारा। आप दोनों मामला बहुत अंतर, कोई तुलना नहीं है, बताइए न। नेचर अलग है। हाँ, नेचर बिल्कुल अलग, हमारा संवैधानिक नेचर है और उन लोग का भ्रष्टाचार का नेचर है, करप्शन का चार्ज है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में कल्याण विभाग ने इस तरह का निर्णय लिया और उसको परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है और जब सामने न्यायालय में विचार आएगा ये सब बिंदुओं पर। तो आप क्या दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं, यानी आपके फेवर में जाए या कोई एडवर्स स्थिति उत्पन्न हो? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान दूसरों के लिए ये संविधान की पुस्तक हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे दलित परिवारों के लिए यह ग्रंथ है जिसका हम सम्मान करते हैं। और जो भी न्यायालय का फैसला होगा, चुनाव आयोग का फैसला होगा, संविधान उन लोग संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, तो उसका फैसला के लिए तो निश्चित तौर पर हम ये तैयार हैं कि भाई वहाँ संवैधानिक चीज़ है, हम उसका बहुत आदर करते हैं। लेकिन मेरे ये कहना है कि जिस तरह से विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो कहा है, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं हेमंत सोरेन जी से कि उनको संविधान और कानून का सम्मान करने के लिए सीखना चाहिए उन लोग को, क्योंकि संविधान कानून का आदर करना नहीं सीखेंगे तो राजनीति में आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे कोई। कांग्रेस का बड़ा ये आरोप रहा, जैसे मुख्यमंत्री और बसंत सोरेन का ये मामला आया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो समरीलाल मामले को लेकर इतना तेजी नहीं दिखा रहा या राजभवन उस मामले को तेजी नहीं दिखा रहा। आप कह रहे हैं कि कल्याण विभाग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां हों या फिर संवैधानिक संस्थाएं वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। देखिए, आप स्वयं अभी हमसे पूछे कि गवर्नर ने चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव आयोग से हमें अपना पक्ष रखने के लिए चिट्ठी आई है, तो क्या ये सामने जो चीज़ है, क्या हमको चुनाव आयोग ऐसे छोड़ दिया है? हमको तो सुना दिया, हमको राज्यपाल भी वहाँ भेजे हैं। क्या ये लोग अपना भ्रष्टाचार का मामला को
मेरे संवैधानिक टेक्निकल मामला को से जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये लोग कितना बुद्धिहीन है, कितना इन लोग को राजनीति का ज्ञान है। क्योंकि कांग्रेस में जो उसका अध्यक्ष है, वो जब से राजेश ठाकुर अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से कभी खिलाड़ी में, कभी बुढ़मू में, कभी ठाकुर गांव में अपने कार्यकर्ताओं कहते हैं कि जल्दी ही कांके में चुनाव होगा। बहुत दूर उनका भाई वो तो युग दृष्टा हो गए ऐसे लोग। जबकि मैं राजनीति में जब आया था, मैं ये कोई मैं न्यायालय की बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह से वो लोग मीडिया में बोलता है, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं राजनीति में रहा होगा, जब हमने 81 में रांची कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीता, 85 में भी चुनाव लड़ा, 90 में चुनाव लड़ा, 95 में लड़ा, 2000 में लड़ा, 2005 में कांग्रेस हमको समर्थन की थी। ये उनको पूछना चाहिए अपने उन नेताओं को जो इनके आदर्श हैं कि क्यों हमें समर्थन किया था 2005 में, और फिर 2009 में हमने चुनाव लड़ा। उस समय भी लोग को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। और एक किलो को केवल एक मेहतर भंगी का बेटा ही मिला कि उस तरह की बात ये कांग्रेस के जो लोग करते हैं, उनको संविधान का ज्ञान सीखना चाहिए कि हेमंत सोरेन का मामला भ्रष्टाचार से मामला जुड़ा हुआ है। अगर हमारा भ्रष्टाचार से मामला था तो हमने उस दिन कहा है कि मुख्यमंत्री हैं आप FIR कीजिए समरीलाल पर। तो इस तरह की बातें ये लोग ओछी बातें करते हैं। इसलिए कि मैं जब 3 चुनाव राष्ट्रीय जनता दल से लड़ा, 2 चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ा, कांग्रेस उसमें समर्थन किया, तो इन सब चीज़ों को उन लोग को अपना इतिहास झांकना चाहिए। और राजेश ठाकुर अभी राजनीति में बहुत बच्चे, जब वो बाल अवस्था से जब युवा अवस्था में आए होंगे, तब तक हम 2 चुनाव लड़ चुके थे, और अभी बच्चा है और केवल चापलूसी कर करके, चापलूसी ये लोग कर करके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। जो मन करता वही बोलता है कि भंगी मेहतर की इनकी मानसिकता, मैं जानता हूं कि कैसे ये लोग सामंतवादी मानसिकता के हैं। राजेश ठाकुर जी सामंतवादी है। मैं इनको कॉलेज के समय से और लोगों से मैं जानता हूं कि कैसे इनके अंदर छुआछात और क्या भरा हुआ रहता था। तो ये सब कांग्रेस को समझना चाहिए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हो गया तो मैं फर्जी हो गया। तो संवैधानिक चीज को संविधान से लड़ना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर नहीं कि अंगली उठा उठा के विधानसभा में। मुख्यमंत्री की इस कृत्य से आप आहत हुए हैं सदन के अंदर? कोई भी आहत होगा, और हमको तो लग रहा था कि एक मुख्यमंत्री को शालीनता से अपनी बात को विधानसभा में रखना चाहिए था, कोई भी पक्ष। लेकिन वो क्रोध, माने गुस्सा में नहीं थे, क्रोध में थे। गुस्सा नहीं, क्रोध में थे। तो आपने सुना होगा कि जब जब क्रोध मनुष्य में आता है तो बुद्धि और विवेक मर जाता है। ये अब चूंकि राज्यपाल साहब आ चुके हैं और ये माना जा रहा है किसी वक्त भी मुख्यमंत्री को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकती है, आप क्या देख रहे हैं? झारखंड की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, हम उस पर अभी कोई नहीं कुछ कहने के, हम अधिकृत नहीं हैं। उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, एक विधायक के जनप्रतिनिधि के रूप में, और उसका मैं उसका एक सिपाही हूँ। इसलिए मैं उतनी बड़ी बात पर मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो आप पर ये मामला भी आया है, इसको लेकर आप विचलित हैं, डरे हुए हैं? ये 2024 से पहले इस तरह की नौबत आ गई है? अरे बाबा, डर तो होगा उनको जो हवाई जहाज पर चलते हैं, डर उनको होगा उनके लोग के बड़े बड़े सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, बड़े लोग रहे हैं, कभी जमीन नहीं देखा जिसने, वो डरते हैं। मैं तो जमीन में 40 साल लगातार 40 साल शानदार आप लोग के बीच में, आप लोग के ये में छात्र जीवन से लेकर कोई दाग नहीं। मगर विधायक ही चले जाना तो खतरे की बात है। अब तो आप कैसे कह सकते, कानून बड़ा है कि ये है? अरे आशंका शंका में नहीं, जो कानून संविधान शंका आशंका में नहीं होता है, संविधान है। आप आशावादी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं? बिल्कुल। अगर निराशावादी होते तो 6 चुनाव हार के राजनीति में रहता क्या? मैं आशावादी हूँ, इसलिए आज विधायक भी हूँ।
आपने सुना, ये थे समरीलाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, उनको पक्ष रखने का मौका मिला है, वो अपना पक्ष रखेंगे कानूनी तरीके से, और क्या कुछ डिसीजन होता है उसके लिए वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। अभी किसी एक कंक्लूजन में पहुंचने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनको आहत भी करता है, और मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो उनके बारे में कहा वो उससे कहीं न कहीं विचलित भी हुए हैं और आहत भी हुए हैं। ये कहीं न कहीं बताता है कि जो राजनीति में शुचिता, शालीनता वो खत्म हो रही है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।